हंगामा मचा हुआ है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में हुए जिस जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर सड़क से संसद तक सवाल पूछे जा रहे हैं, छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के जवाब तलाशे जा रहे हैं, उस जेनजी प्रोटेस्ट का पाकिस्तानी युवा दीवाना बन के घूम रहा है। जी हां, पाकिस्तानी युवा कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय युवाओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, सरकार से सवाल पूछे, अपनी बातें मनवाई, ठीक उसी तरह वो कुछ भी करना चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी एक जेनजी गैंग बना ली है और उस गैंग को लगातार लाखों युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने भी बना ली है कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसका डर सता रहा है? क्यों वो खौफ के साए में हैं? क्यों वो तारीफ तो कर रहे हैं भारतीय युवाओं की, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं? ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सिंध के हैदराबाद क्षेत्र के उन युवाओं की जिन्होंने एक अपनी गैंग बना ली है। जी हां, सिंध प्रांत के हैदराबाद में पाकिस्तानी युवाओं ने अपनी एक गैंग बना ली है। उसे वो जेनजी गैंग कह रहे हैं, जिस तरह से भारतीय युवाओं ने अपनी एक गैंग बनाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी उसी तरह बिहेव करना चाहते हैं एक पार्टी बनाकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव हुई थी। उन्होंने बना ली है कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान। कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान उसे कहा जा रहा है और उससे लाखों युवा जुड़ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। उन हैंडल्स पर रील के जरिए सरकार पर, सेना पर, हुक्मरानों पर प्रहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान में भुखमरी फैली हुई है, किस तरह से वहां बिजली, पानी, खाना कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हैदराबाद इलाके के जेनजी हैं, सिंध प्रांत के हैदराबाद इलाके के जो जेनजी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं परीक्षा के खिलाफ। जी हां, जिस तरह से भारतीय युवाओं ने नीट पेपर लीक मामले में अपना प्रदर्शन किया था, अपनी बात रखी थी, सरकार से सवाल पूछे थे, और हद तो तब हो गई जब वो इतने सफल हुए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। इससे युवाओं का जोश बढ़ गया और यही जोश उन युवाओं में देखा जा रहा है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद में अपनी पेपर लीक मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बहुत आगे बढ़े और उस तरह से प्रदर्शन किया जैसे जंतर मंतर पर हुआ था, तो सेना उन्हें उठाकर ले जाएगी। उठाकर न सिर्फ ले जाएगी, बल्कि उन्हें ऐसी जगह छिपा देगी, ऐसी जगह रख देगी कि ना तो वो वहां से वापस आ पाएंगे और ना ही उनके परिजनों को उनके बारे में कुछ पता चलेगा। इतना भय है पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तानी सरकार का, क्योंकि वहां के युवाओं की कोई नहीं सुन रहा है। भारत के युवाओं ने जब सवाल उठाया तो सरकार ने सुना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हुआ, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि वहां के युवा तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने प्रदर्शन किया तो हमें सेना उठाकर लेकर चली जाएगी, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डर है, खौफ है, तानाशाही का भय इतना ज्यादा है कि वहां के युवा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में जिस तरह से आंदोलन चलाया गया, पाकिस्तान के इंस्टाग्राम हैंडल से रील बना बनाकर युवा सरकार और सेना पर हमले कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अत्याचार कर रहे हैं और हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। जो पेपर लीक हुआ है, वहां पर भी वो पेपर लीक का मामला क्या है हम आपको बताएंगे, जिसके खिलाफ पाकिस्तानी जेनजीज ने प्रोटेस्ट शुरू किया है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय युवा आगे आए हैं, हम भी आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते। अब मौजूदा स्थिति यह है कि जो कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान का हैंडल था, उसे वहां की सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। अब वहां के युवा जो 2-4 दिन तक अपनी बातें रख पा रहे थे जिस हैंडल के जरिए, अब वो नहीं रख पा रहे हैं और अब उनको और डर सताने लगा है कि जिन लोगों ने रील बनाकर उस हैंडल पर डाली थी, जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी बात रखी थी, जिन लोगों ने कहा था कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं सरकार या सेना उनके खिलाफ एक्शन ना करे। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर देश के पास सेना नहीं है, सेना के पास देश है। यानी सेना जो है सारे फैसले लेती है। पीओके में जो कुछ भी हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। पीओके में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर चुपचाप प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनको नहीं बख्शा पाकिस्तानी सेना ने, उन बच्चे, बूढ़ों, महिलाओं पर जबरदस्ती गोलियां चलवाई, उनको भून दिया, 40 से ज्यादा लोग एक मार्च में मारे गए,
वो सेना क्या उन छात्रों को बख्शेगी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? यही डर पाकिस्तानी युवाओं को सता रहा है। उनको पता है कि उनकी सेना उठा ले जाएगी। वो कह रहे हैं कि अगर हमने प्रोटेस्ट भारत की तरह किया तो हमारी सेना हमें उठाकर ना जाने कहां ले जाएगी। और ये डर, ये तानाशाही, ये खौफ पाकिस्तान की युवाओं को डरा रहा है। मैं बात कर रहा था उस परीक्षा की जिसके चलते वहां पर भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 2024 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित की गई परीक्षा को लेकर सवाल उठे। और सवाल क्या उठा था कि परीक्षा में हुई धांधली के चलते सिंध के युवा कह रहे हैं कि जो धांधली हुई उसके चलते जो जेन्युइन छात्र थे, जो पढ़े लिखे छात्र थे, जिन्होंने अच्छा किया था एग्जाम में, वो पास नहीं हो पाए, बल्कि वो छात्र पास हुए जो ऑफिसर्स के बेटे थे, जो हुक्मरानों से जिनका टच था, जिन्होंने पैसे खिलाए। यानी पूरी तरह से धांधली हुई। पढ़ने वाले बच्चे, अच्छा पेपर देने वाले बच्चे पास नहीं हो पाए, लेकिन उन बच्चों को आसानी से पास कर दिया गया जो या तो पैसे खिलाते थे या खिलाए थे, या जो ऑफिसर्स या हुक्मरानों के बेटे बच्चे थे, परिवार से थे, उनके रिश्तेदार थे। तो इसी को लेकर सिंध इलाके में, सिंध के हैदराबाद में पाकिस्तानी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा बहुत लिमिटेड होके, बहुत ही दबी छुपी आवाज में प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी सेना की नजर ना उन पर पड़ जाए। अगर पाकिस्तानी सेना की, उस जल्लाद सेना की नजर पड़ी इन युवाओं पे, तो वो कहीं का नहीं छोड़ेगी इनको, क्योंकि पीओके की जो तस्वीरें आ रही हैं पूरी दुनिया देख रही है। पीओके में प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां के लोग अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें बिजली, पानी, खाना, गैस, बेसिक चीजें तो मुहैया कराओ, उसके बाद आप वहां पर चुनाव कराओ। लेकिन चुनाव में भी जो 53 सीटों में से 12 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं जो पीओके के बाहर रहते हैं। पीओके की सीटों पर रिजर्वेशन किसका है? जो पीओके से बाहर रहते हैं। इसका विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इन 12 सीटों पर उन्हीं की जीत होती है जिनकी सरकार होती है, और मोस्टली सरकार उसी की होती है जिसको सेना चाहती है। तो इन 12 सीटों पर मोटा मोटी सेना का ही एक तरह से कब्जा होता है। और अगर सेना का इस तरह से कब्जा होता है तो वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनका कहना है कि पीओके में सरकार चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पीओके के लोगों का है। चुनाव लड़ने का, वोट देने का अधिकार सिर्फ पीओके के लोगों का है। 12 सीटें बाहरी लोगों के लिए क्यों आरक्षित की गई हैं, इसके खिलाफ उन्होंने एक मार्च निकाला। मुजफ्फराबाद जो मार्च जा रहा था शांतिपूर्वक, उसके खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू की, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इसी तस्वीर से डरे हुए हैं सिंध प्रांत के हैदराबाद इलाके के वो युवा जो अपने साथ हुई परीक्षा में धांधली की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी दबी छुपी आवाज में। एक बात और बता दूं आपको, रक्षा मंत्री, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग ठीक उसी तरह दुश्मन हैं जैसे भारत के लोग। तो यानी पीओके और भारत के लोगों को एक कैटेगरी में रख दिया है। भारत को जितना दुश्मन मानता है पाकिस्तान या पाकिस्तानी सेना, उसी तरह पीओके के लोगों को भी वो दुश्मन मानती है। तो पीओके के लोग कह रहे हैं कि अगर आप हमें दुश्मन मानते हैं तो हमें अलग कर दो, हमें आजाद कर दो। हम तो ऑलरेडी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, भारत सरकार से, भारतीय सेना से मदद मांग रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि पीओके, बलूचिस्तान, ये वो इलाके हैं, चाहे टूरिज्म हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, वहां से लेके उनसे मलाई खाता है और उनकी आवाम पर, बलूचिस्तान और पीओके में रहने वाले लोगों पर जमकर अत्याचार करता है। ये पाकिस्तान की फितरत है, यहीं से कमाता है, लेकिन इन्हीं लोगों पर गाज गिराता है, इन्हीं लोगों पर गोलियां चलवाता है, इन्हीं लोगों की जान लेता है। तो ये जो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं, मौत की तस्वीरें हैं, जान गंवाने की तस्वीरें हैं, इन्हीं तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के युवा, जेन जी डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। उन्होंने शुरू भी किया था, उन्होंने जेन जी का गैंग बनाया था, एक पार्टी शुरू की थी, कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान, हैंडल बनाया था, उसके जरिए वो सवाल पूछ रहे थे, लाखों युवा उससे जुड़ रहे थे, साथ ही साथ उस पर रील बना रहे थे अपने तरीके से, अपने अंदाज में, जैसे जंतर मंतर पर देखा। क्योंकि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ जंतर मंतर पर, वो बहुत ही बड़े लेवल पर वायरल हुआ, और वो जो वायरल तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान में भी पहुंची, पाकिस्तान के युवाओं तक पहुंची, और उन्हीं तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के जेन जी, पाकिस्तान के युवा इंस्पायर हुए और अपने साथ हुई
परीक्षा में जो धांधली हुई उसके खिलाफ आवाज उठाने का बल मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि वो आवाज उठा सकते हैं, पार्टी बना ली, हैंडल बना लिया, तैसे ही उन्हें याद आया कि अरे पाकिस्तान की सेना तो यहां है, वो तो उन्हें उठा ले जाएगी, वो कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पीओके के लोगों के साथ वो कैसा बर्ताव कर रही है वो किसी से छिपा नहीं है। तो पीओके के लोगों के साथ जब वो इस तरह का बर्ताव कर सकती है तो उन युवाओं को वो क्यों छोड़ेगी जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें 2024 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें धांधली हुई थी और उसी के खिलाफ पाकिस्तान के जेनजी, पाकिस्तान के युवा एक आंदोलन करना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, अपना हक मांगना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अपना हक मांगना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपने अपने हक की बात कही और आप अगर वहां की आवाम है, आम जनता है, तो सरकार आपको देशद्रोही करार दे देगी, आपकी जान ले लेगी। ये सारी बातें पाकिस्तान की मीडिया में छाई हुई हैं। जेनजी जो कुछ भी करना चाहते हैं, युवा जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो कॉकरोच पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाए या दूसरे हैंडल्स, उन सबको सरकार ब्लॉक करवा रही है। साथ ही साथ अब वहां के युवाओं को यह भी डर है कि जिन लोगों ने जब तक हैंडल एक्टिव था तो रील डाली, अपनी बातें की, सरकार से सवाल पूछा, क्या वो सब भी सेना की रडार पर हैं? अगर सेना की रडार पर हैं तो उन्हें उनसे कोई नहीं बचा सकता। वो सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं, खौफ के साए में हैं। सवाल पूछना तो दूर, अब वो अपनी जान बचाकर किसी तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। तो ये सारी बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। वहां के जेनजी, वहां के युवाओं का अगला कदम क्या होगा, हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, सारी अपडेट वहां से देंगे, चाहे वो पीओके की हो, चाहे सिंध के हैदराबाद प्रांत की हो या कहीं और की खबरें हो पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जो युवाओं से जुड़ी हुई हैं, वहां के लोगों से जुड़ी हुई हैं, वहां के आम लोगों से जिन पर पाकिस्तानी सेना, शहबाज सरकार अत्याचार कर रही है, वो सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइव करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।